How are you? I am very fine. Good morning everyone, all student. मैं आपको आज प्रतिशत टॉपिक, परसेंटेज टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखो, जो प्रतिशत है उसकी जो गणना की जाएगी वो 100 पे की जाएगी, 100 पर की जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे किसी व्यक्ति की आय है या कुछ खर्चा हो रहा है, जो बचत हो रही है, वो प्रतिशत के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अब कितना परसेंट बचत हो रही है, कितना परसेंट खर्चा हो रहा है, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, वो आसानी से आप प्रतिशत से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रतिशत का मतलब होना चाहिए कि प्रतिशत का जो मतलब होता है 100 होता है, 100 होता है। जैसे प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, या प्रतिशत दे रखा है उसको संख्या में कैसे चेंज करेंगे, या किसी संख्या दे रखी है उसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, जैसे 1200 है और 1200 का आपको 25% ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? वो देखो, 1200 इंटू 25 और प्रतिशत को हटाने के लिए आप नीचे 100 लगाओगे। कहने का मतलब है, ये परसेंट का चिन्ह है, इसको रिमूव करना है तो बटे में 100 लगाना पड़ेगा, और 25 से 100 फॉरवर्ड क्रॉस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका उत्तर रहेगा 300। या फिर इसका एक तरीका और हो सकता है, जैसे 1200 है और यदि आपको 25% का मतलब पता है तो और भी आसान हो जाएगा। 25% का मतलब होता है 1/4, तो आप 1/4, 4 का भाग 12 में दोगे तो 3 बार जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा 300 ही आएगा। पहले भी कितना था? 300, अभी भी कितना रहा है? 300। ये आपकी फर्स्ट मेथड है, इसी क्वेश्चन का ये सेकंड मेथड है, और अब मैं लेने जा रहा हूँ थर्ड मेथड। वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। मानते हैं नहीं, इस क्वेश्चन में ये मेथड और ये मेथड बेटर रहेगा, लेकिन बड़े जो क्वेश्चन होते हैं जो संख्याओं में 0 नहीं है, उसमें ये मेथड बहुत उपयोगी रहेगा। जैसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 1% है, कितना? 1%। यदि आपको 1% ज्ञात करना है तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देंगे या 2 जीरो को हटा देंगे। जैसे 1255 है और इसका 1% ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। यदि आपको 10% ज्ञात करना है तो 1 अंक को छोड़ के पॉइंट लगा दें या 1 जीरो को हटा दें। जैसे 12,550 है, इसमें से आपको 10% ज्ञात करना है, 10% ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? 1 जीरो हटा दोगे या 1 अंक के बाद में पॉइंट लगा दोगे, तो कितना रहेगा? 1255। तो मेरे कहने का मतलब यह है फ्रेंडों, 1% ज्ञात करना है तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दीजिएगा, और 10% ज्ञात करना है तो 1 अंक के बाद में पॉइंट लगा दीजिएगा या 1 जीरो हटा दीजिएगा। जैसे आपको पहले 10% ज्ञात कर लेता हूँ। 10% का दुगना ज्ञात कर लेंगे, 20% हो जाएगा, और फिर बचेगा 5%। 5% कैसे ज्ञात करेंगे? पहले 10% ज्ञात कर लेंगे और 10% ज्ञात करने के बाद में उसका हाफ कर देंगे, 5% हो जाएगा, और 20 और 5% को ऐड कर लेंगे तो 25% ज्ञात हो जाएगा। अब कैसे ज्ञात करना है वो मैं आपको बता दूं। आप 10% ज्ञात करो 1200, तो 1200 का जो 10% होगा वो 1 जीरो हटा देंगे, तो 1 शून्य हटा देंगे तो 120 आएगा। अरे 10% को मैं 20% में चेंज करना चाहूँ तो 2 से गुना कर दूंगा तो 20 हो जाएगा, यहाँ भी इससे गुना कर दूंगा, 2 से गुना कर दूंगा। ये 20% होगा। आपको क्या करना है? 25%, मतलब 5% अभी रिमेनिंग है, तो क्या करो? मैं 10% ज्ञात करूंगा और उसका हाफ कर दूंगा तो 5% आ जाएगा। तो देखो, 10% होगा 120, और 120 का जो आधा होगा वो 60 होगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये 240, ये हो जाएगा 60, और दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 300, मतलब 300। तो आप देखते हैं पहले मेथड से भी 300 आ रहे हैं, सेकंड मेथड से भी 300 आ रहे हैं, और थर्ड मेथड से भी 300 ही आ रहे हैं।
एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे किसी विद्यार्थी के 600 अंकों में से 75% प्राप्त करता है। 600 अंकों का पूरा पेपर है जिसमें 75% प्राप्त करता है, उसने एक्चुअल में कितना अंक प्राप्त किया ये आपको प्राप्त करना है। एक तो ये पता है कि 600 का मतलब गुना होगा और 75% देखो 70 और परसेंट को उठाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और 75 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 3 हो जाएगा, 6 7 42 और 3 45 मतलब 450। कहने का मतलब 450 अंक उस विद्यार्थी के आए हैं। एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड ये है कि आपको 75% डायरेक्ट याद है, कितना है तो कैसे याद करेंगे वो बता। तो 600 है इनटू 75% या 75% का मतलब होता है 3/4, तो 3/4 हो जाएगा। 4 से 600 कट जाएगा तो 4 1 जा 4 2 4 5 जा 20 और 5 और इसका उत्तर कितना है 450। इसका फर्स्ट मेथड रहा, इसका सेकंड मेथड रहा और अब मैं बताने जा रहा हूं आपको थर्ड मेथड। देखते हैं प्यारे बच्चों, आप क्या करो पहले 70% याद कर लो, तो 70% से फिर 10% याद करते हैं। तो 10% यदि याद करोगे तो एक जीरो हटा देंगे, एक जीरो हटाने का मतलब 60। आपको 10% याद नहीं करना, आपको 70% याद करना है। 7 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 70% और इसको किससे गुणा कर देंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 420। आपको भी 70% याद हुआ है, 5% और याद करना है। इसके लिए क्या करोगे 10% का हाफ कर दोगे तो देखो 10% कितना हो जाएगा 6 और 6 का आधा कितना हो जाएगा 10% का आधा करेंगे 10% होगा 60 और 60 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 30। कहने का मतलब वही उत्तर आएगा 450। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं परसेंट याद करना तो आ गया। अब किसी संख्या दो संख्या रखिए उनको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। जैसे 10th क्लास का स्टैंडर्ड लेते हैं, इसमें 6 सब्जेक्ट्स होती हैं और 6 विषयों में 600 अंकों का पेपर होता है। मान लो किसी विद्यार्थी के 600 अंकों में से 350 अंक आते हैं या 400 अंक आते हैं, ऐसे कितने अंक आते हैं 400। तो मैं बोलूँ उसने उस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। देखो 600 का x प्रतिशत, कहने का मतलब कितना प्रतिशत उस विद्यार्थी ने प्राप्त किया है और कितने अंक प्राप्त किए हैं 400 अंक प्राप्त किए हैं। इस 400 अंक का 600 पर परसेंट ज्ञात करना है तो कैसे होगा 600 इंटू एक्स और प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 16 डालूंगा और बराबर कितना हो जाएगा 400। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और x को आप यहाँ रखो, 6 गुना में है डिविडेशन हो जाएगा 400 बटा 6। 2 से काटना चाहो तो काट सकते हो, ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा 3। 2/3 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3 प्रतिशत या 66.66%। एक मेथड तो ये। सेकेंड मेथड इससे लीजिए, तो कितने प्राप्त किए 400, किस में से प्राप्त किए 600 में से, तो 400 बटा 600 कहने का मतलब ये है जितने प्राप्त किए उन अंकों को ऊपर रखेंगे, कितने में से प्राप्त किए 600 में से 600 नीचे रख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को रुपयों को यदि परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वह आएगा 200 बटा 66.66। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, उसका पैटर्न चेंज करेंगे। जैसे 1000 अंकों का पेपर है और एक व्यक्ति ने 600 अंक प्राप्त कर लिए। अब कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? वैसे पता चला 60% आएगा, फिर भी कैसे? देखो 600 अंक प्राप्त किए, किसमें से प्राप्त किए? 1000 में से प्राप्त किए, और परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो हट जाएगा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो हट जाएगा, और कितना आएगा? 60%। अब परसेंट ज्ञात कर, पहले भी ज्ञात कर दी, वापस करते हैं। जैसे 1236 का 72% कैसे ज्ञात करेंगे? देखो एक तो 1236 को डायरेक्ट 72% ज्ञात कर लो, वो लंबा मेथड पड़ेगा, इजी भी नहीं पड़ेगा, एग्जाम की दृष्टि से पेचीदा रहेगा, मतलब सही नहीं रहेगा। तो आप क्या करते हैं, पहले 70% याद कर लें, मतलब 10% याद करें, 10% का 7 से गुना देंगे 70% हो जाएगा, और 2% एक्स्ट्रा और याद कर लेंगे। देखो 10% याद करते हैं, 10% याद करने का मतलब है एक अंक के बाद में पॉइंट लगाना। तो 1236 है, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे 20। आपको 10% चाहिए या 70%? 70%। आप इसको 7 से गुना कर दीजिएगा, तो इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 7 42, 4 हो गया, 7 7 21 और 4 25, 25 का 5, 2 आ गया, और 12 7 84, 84 और 86, और एक अंक को या एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। आपके पास 70% आ गया, लेकिन आपको 72% ज्ञात करना है, तो 2% और चाहिए। तो पहले मैं 1% ज्ञात कर लेता हूँ। आपको पता है कि 1% जब ज्ञात करेंगे तो 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 2 अंकों को छोड़ के लगा दिया, 12.36 हो गए। 2% ज्ञात करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं 36 गुना 72 और 12 गुना 24, इनको ऐड करते हैं तो 72% आता है। कितना याद करना है? 72%, इनको ऐड करते हैं, 2 का 2, 4 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1236 का जो 72% है वो 8899.2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये परसेंट कैसे याद करते हैं वो आपको मैंने सिखाया। अब मैं प्रश्न पे आधारित या प्रतिशत पे आधारित क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो इस प्रकार है। $1260 का 33 सही 1/3 प्लस 755 का 80 कैसे ज्ञात होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको ये डायरेक्टली पता है 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, तो 1/3 इंटू 1260 प्लस 755 इंटू 80%। 80% का मतलब होता है 4/5। और कैसे आया मैं अलग से बता रहा हूँ। 33 सही 1/3%, इसको हल करोगे तो 100/3 आएगा, परसेंट उठाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा, कितना बचेगा 1/3। मैंने 1/3 याद किया, और आपको ये घटना दी याद भी करना है कि 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 ही होता है। और 80% कैसे याद करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। प्रतिशत को उठाया 100 लगा देगा,
20 चौक 80 और 20 100 कितना है 4/5। यहाँ भी कितना है 4/5, मतलब वैल्यू सही है। इनको काटते हैं, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 2 बार और ये 6। उसी प्रकार 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 कितना बच गया 2 बच गया, 5 चौक 5, 5 एकम 5, 1 से 2 हो गया, 5 चौक 20, 25 और 5 एकम 5। इसका मान कितना है 420 और इसका मान कितना है 604। कैसे आया 4 एकम 4 और 15 चौक 7, इनको ऐड करोगे तो 1024। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। कैसे किया 1260 का 1/3 ज्ञात कर लिया, 755 का 4/5 ज्ञात कर लिया, दोनों को ऐड किया तो 1024 प्राप्त। प्यारे स्टूडेंटों, एक सवाल आपके लिए खूबसूरत सा। सेकंड क्वेश्चन, 540 का 75 का 1 सही 2/5 का 2/3 कितना होगा। देखते हैं। देखो 540 का मतलब होता है गुना 75%। इसको अलग से ज्ञात कर लेते हैं। 75% परसेंट उठाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा 3/4। आपको पता है 5 1 जा 5 और 2 7, 7/5 into 2/3। 4 पंजे 20 और 20 या 60, 60 में 1 0 आएगी, ये घटा देते हैं और 6 नाम 4 तो मतलब ये कट जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, 9 27, 27 गुना 54 और 54 को आप 7 से और गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28, 2 और 7 35 और 2 37। इसका आंसर कितना है 3378। कैसे ज्ञात किया वापस रिपीट कर रहा हूँ। 540 है 75%, 3/4, इसको हल किया 7/5, ये ऐसे की ऐसे आ गया, क्रॉस किया और मल्टीप्लाई किया, कितना 378। इसी प्रकार का एक थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीस होगा 7/9 का 45% का 35% कितना होगा। देखते हैं प्यारे बच्चों। 3600 का मतलब गुना हुआ, 7/9 आएगा इंटू 45 को 5 से काटते हैं, 9 बार कटेगा और ये 20 आएगा और इसका 7/20 आएगा। देखते हैं ये 9 से 9 कट जाता है और 00 से 00 क्रॉस हो जाता है और 2 दूनी 4 और 4 नाम 36। 7 49 और 49 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 81, 8, 9 चौक 36 और 4 40 और 4 44। कहने का मतलब 441, इसका आंसर। कैसे ज्ञात किया 3600 का 7/9 45% का मतलब होता है 9/20 और 35% का मतलब होता है 7/20। इसको हल किया कितना आएगा 441। ठीक है मेरे बच्चों, इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन खूबसूरत सा आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4।
देखते हैं 4240 इंटू 3/5 इंटू 75% का मतलब होता है 3/4 और 25% का मतलब होता है 1/4। 5 चौक 20 और 20 चौक 80। 80 में से ये 0 0 कट जाएगी और 8 बचेगा। 8 पंजे 40 और 8 दिया 24। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 या 9 हो जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 3 जा 27 2 और 9 5 जा 45 में 2 ऐड करेंगे 47 हो जाएगा। कितना आया 477। कैसे किया 4240 है का मतलब मल्टीप्लाई होगा 3/5 इंटू 75% का मतलब 3/4 इंटू 25% का मतलब 1/4। हल किया 477। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स का 52% कितना है 182। पैटर्न चेंज हो चुका है। देखो उसने क्या कहा 182% है और 52% के बराबर है। तो ये 182 अंक आया है जो किसमें से आया है वो प्राप्त करें। कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक्स का मतलब गुना 52% को हटाएंगे नीचे 100 लगा देंगे बराबर 182। यदि इनका पक्षांतर करेंगे तो x को यहाँ रख लेंगे और 182 इंटू 100 तो चल जाएगा ऊपर और 52 आ जाएगा नीचे। ऐसे समझ में आता है तो ऐसे कर सकते हैं। इसका जो मुंह है उसको ऊपर ले जाएंगे और इसके जो लेग है उसको नीचे लेंगे। अब आप इसको 2 से काट दें 26 गुना 52 और 50 गुना 100। 26 7 182 और 7 से इसको काटते हैं 300 मल्टीप्लाई करते हैं 350 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। सेकंड मेथड ये भी हो सकता है कि ऐसे बोल रहा है कि 52% का मतलब कितना है 182 और 100% तो पूरी संख्या आ जाएगी। तो कैसे करते हैं 52% बराबर 182। आपको 100% याद करना है तो 100% बराबर 182 बटे 52 इंटू 100। 2 से काटते हैं तो 26 आएगा। 2 से काटते हैं 50। 26 से 150 कट जाएगा और ये बनेगा 350। पहले कितना है 350 अब कितना है 350। दोनों मेथड अलग अलग उत्तर शामिल। शॉर्टकट मेथड कैसे आया आपको 52% दे रखा है और संख्या पूछे एक्चुअल और जो एक्चुअल मान होता है 100 पर ज्ञात किया जाता है। तो 52% का मतलब 182 है तो 100% का मतलब कितना होगा 350। इसी उत्साह और उमंग के साथ नए क्वेश्चन नए वजन के साथ में देखते हैं। 160 का रूट x प्रतिशत 32 के इक्वल है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा 160 का x ऐसे कि ऐसे प्रतिशत को उठाने के लिए आप 100 लगा देंगे बराबर के 32। इस 0 से ये 0 काट सकते हैं और 2 से काट लेता हूं मैं ये 5 हो जाएगा और 2 से काट लेते तो 8 हो जाएगा। आप क्या करोगे x प्रतिशत को यहाँ पे करोगे और 32 इंटू 5 आ जाएगा ऊपर आ जाएगा और 8 मल्टीप्लाई में है डिवीजन में आ जाएगा। 8 एकम 8 8 चौक 32 हो जाएगा और 5 चौक 20। देखो आपको x प्रतिशत का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि जल्दी में ऑप्शन में दिया होगा 20 और आप 20 टिक करके आ जाओगे जबकि रॉन्ग हो जाएगा।
देखो आपको रूट एक्स का मान ज्ञात नहीं करना, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। कहीं ज्ञात करना एक्स का। ये 20 है वो उत्तर गलत है। ये रूट एक्स का मान है, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, इस रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो इस 20 का स्क्वायर करोगे। रूट एक्स का यदि स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और क्या बच जाएगा, एक्स बचेगा। और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। यदि ऑप्शन से आप 20 करते हो तो गलत होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 का 40% प्लस 150 का x बराबर 140। आपको इस x का मान ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ x। देखो 250 का मतलब गुना हुआ 14% और प्रतिशत को यदि 98 है तो नीचे 100 लगाएंगे। आपको एक चीज याद रखनी है कि यदि 100% आ रहा है, कुछ भी प्रतिशत आ रहा है, प्रतिशत के इस सिंबल को हटाना है तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा। और यदि 100% याद करना है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। प्लस 150 का प्रतिशत को हटाओगे तो पक्का है 100 ही लगाओगे और बराबर 140। ठीक है, 0 से 0 काट लेते हैं और 5 से काट लेते हैं। 5 में 10 और 4 25। 2 से 14 को काटते हैं, 7 काट जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। 35 इस साइड प्लस का है, उस साइड का हो जाएगा माइनस का। 150 यहाँ काट लेते, इसको 0 से 0 काट लेते हैं। 5 से काट लेते हैं, 5 में 10 और 5 की 15। यहाँ 35 प्लस का होगा, उस साइड जाकर हो जाएगा माइनस का। और 140 में से यदि 35 रखेंगे तो 105 होगा। और यह रहा है 3x/2। आप क्या करोगे, x को यहाँ पे रखोगे और 105 × 3/2 2/3 लैग ऊपर हो जाएगी, वो नीचे हो जाएगा। 3 से 55 बार कटेगा, कितना है 70। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में जो x दिया हुआ है, इस x का मान कितना होगा 70%, 70%। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके लिए और लिखते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते करते अपनी प्रतिशत भी खत्म हो जाएगी और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि प्रतिशत का जो टॉपिक है कितना सरल था, कितना इजी था और कितना बढ़िया था। देखते हैं 550 का x प्रतिशत माइनस 150 का 12% बराबर 125। कहने का मतलब वही क्वेश्चन है। इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों यहाँ पे एडिशन में थे, प्लस में थे। यहाँ पे आपकी बार इसने माइनस में दे दिया और कोई चेंज नहीं किया। तो 550 × x/100 हो जाएगा माइनस। आप ही दिमाग लगाओ, यदि ये माइनस का है और इसको यदि पक्षांतर करोगे, पक्ष चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। डायरेक्ट इसको माइनस कर प्लस कर देता हूँ, इक्वल हो जाएगा 125 प्लस ये माइनस का था प्लस का हो गया 150 का मतलब गुना 12 और प्रतिशत को उठाओगे नीचे 100 लगाओगे। 0 से 0 कटता है, 5 से कटेगा, 5 में 10, 5 से ये कटेगा 11 कटता है। इसी प्रकार इसको देखते हैं, 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 में 10, 5 या 15, 2 एकम 2, 2 से 3 6 या 18 और 18 को आप 25 में से ऐड करते हैं तो 143 है। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, x को यहाँ पे रखते हैं
और 11/2 है, इससे आ जाएगा तो 2/11 ही हो जाएगा। 11 से 143 तो क्रॉस होगा 13 टाइम्स, और 13 टाइम्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 आएगा। कैसा है, वापस रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। 550 का x प्रतिशत को उठाने के लिए 100 लगाए। अब देखो ये जो पूरी संख्या है, टोटल नंबर है वो माइनस है। यदि इसको इस साइड ले जाओगे, पक्ष चेंज करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का। 150 का 12% को उठाओगे 100 लगाओगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से मैंने काट लिया, 5 में 10, 5 3 15, तो 2 से वापस 12 काट दिया, 2 चौके 12, और 6 से 3 को मल्टीप्लाई किया 18 आया, 18 में 125 जोड़ा 143 आया। यहाँ पे बचा 11/2, 11/2। इसको पक्षांतर चेंज किया, 2 ऊपर हो जाएगा 11 नीचे जाएगा। इससे इसको क्रॉस किया 13 टाइम्स हुआ, 13 टाइम्स को 2 से गुणा किया 26। देखते हैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है अनुपात है, और अनुपात को यदि आपने प्रतिशत में चेंज करना है, या अनुपात को प्रतिशत में चेंज करना है या प्रतिशत को अनुपात में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। जो सेकंड में संख्या देता है उसको आप बटे में डाल दीजिएगा, और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताया यदि प्रतिशत का सिंबल है, चिन्ह है, उसको उठाना है तो हर में 100 लगा दोगे, बटे में 100 लगा देंगे, और यदि प्रतिशत ज्ञात करना है 100 से गुणा कर देंगे। 4 से 100 25 बार कटेगा और 125%। कहने का मतलब ये है कि 4:5 किसके बराबर है, 125% के इक्वल। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा लेते हैं। अनुपात दे रखा है, प्रतिशत ज्ञात करना, प्रतिशत दे रखा है, अनुपात ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करता है वो देखते हैं। 37.5, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। कैसे ज्ञात करते हैं, अनुपात में चेंज करना है आपको, रेशियो में चेंज करना है। रेशियो कैसे आएगा, इसको से गुणा करके 74 होगा और 1 75/2। प्रतिशत को हटाना है तो नीचे 100 ही लगाना है। 25 25 75 और 25 100, 3/8। कहने का मतलब इसका फ्रैक्शन में जो मान आएगा, रेशियो में जो मान आएगा 3:8 आएगा, 3:8। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट है। एक अनुपात दे रखा है, प्रतिशत ज्ञात करना, प्रतिशत दे रखा है, अनुपात ज्ञात करना। आपको आसानी से समझाया गया है, इजी वे में समझाया गया है, और समझ सकते हैं। 5 अनुपात में 4 है, बटे 4 × 100, 4 से 100 को काटेंगे 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125। 37.5% है, इसको 37 सही 1/2% लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया 74 और 1 75/2। प्रतिशत हटाना है 100 तो लगाना है, 25 से कटेगा, 25 की 75, 25 100, 3 का 3 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, कितना 8। कहने का मतलब 3:8, 3:8। आपका खूबसूरत सा सवाल नेक्स्ट, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसके साथ ही टॉपिक को खत्म नहीं करते हैं, आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा का लास्ट सवाल, 80 का 30% बटे x बराबर 24। देखो यदि x बटे में है, यदि बटे में है
इसको यदि इस साइड ले जाते हैं तो ऊपर हो जाएगा चॉइस एक्स, हो जाएगा चॉइस एक्स। इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर ये चॉइस बनाया जा रहा है, इस चॉइस को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये प्रतिशत को यदि हटाना है तो यहाँ से प्रतिशत को हटा देते हैं और नीचे कितना लगा देते हैं 100, 0 से 0 क्रॉस हो जाती है, 8 या 24, 8 या 24 हो गया, 24 से 1 24 कर दिया तो इसका मान कितना आ गया 1। आज की क्लास का लास्ट फाइनल वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।